मैं यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन का, ख़ुसूसन वाइस चांसलर साहब का और उनके पूरे फैकल्टी मेंबर्स का, स्टूडेंट्स का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये मौका दिया कि आज इस एक अच्छे बुक फेयर पे, जो कि एक बड़ी रेयर साइट होती जा रही है, जो अरसों के बाद मैंने आज देखा है कि इस तरह का एक किताब मेला आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी हैव सीन कि ये किताब मेला आज है। और मेरी ख्वाहिश है कि ये सिलसिला आगे चलता रहे और इसमें यूनिवर्सिटी की अपनी एक एफ़र्ट है जो इन्होंने की है, और इसमें जो इनके साथ पब्लिकेशंस हैं इनकी एक बड़ी संजीदा कोशिश नज़र आ रही है। और एक ये एफ़र्ट है रिवाइवल के लिए। बुक रीडिंग के बगैर आजकल जो मुआशरे में बिगाड़ पड़ा हुआ है, जो आज गाली का कल्चर है, जो आज झूठ का, बोहतान का कल्चर है, जिसने आज मुझे भी थोड़ा सा खौफज़दा किया हुआ है। मैं ये देख रहा हूँ कि एक ऐसा मुआशरा जहाँ पर डायलॉग एग्जिस्ट नहीं करता, जहाँ पर पॉलिटिकल स्पेस बहुत थोड़ी हो गई है, जहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपका जो एक सोच का इख्तलाफ है वो ज़ाती इख्तलाफ से बढ़कर, एक ज़ाती अनाद से बढ़कर एक ऐसी जगह पर चला गया है कि जहाँ पर लोग हरेस्ड फील कर रहे हैं, जहाँ पर दलील की गुंजाइश ख़त्म हो गई है, जहाँ तकरीर की गुंजाइश ख़त्म हो गई है। वो जगहें जो अहले हलो अक़्द की जगहें थीं, ये तालीमी दरसगाहें, ये असेंबली हॉल्स जहाँ पर तकरीर होती थी, बहस होती थी, दलील होती थी, जहाँ कवानीन बनते थे, जहाँ पढ़ाया जाता था, तो समहाउ इन 70 years वी हैव मिस्ड द ट्रेन। कहीं ना कहीं गलती हमसे हो गई है, तो अब उसकी दुरुस्तगी एक लाजमी जुज़ है। अगर नहीं करेंगे तो हम शायद बहुत बड़ा नुकसान कर जाएंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि एक रवादारी का कल्चर, एक पॉलिटिकल डायलॉग का कल्चर, एक आर्गूमेंट का कल्चर, एक रीज़न का कल्चर, इसके लिए ज़रूरी है कि हर शख्स अपनी जगह पर एक सही करे, कोशिश करे। जैसे प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद ने एक बड़ा अच्छा एफ़र्ट किया है, वाइस चांसलर साहब ने, एंड आई रियली अप्रिशिएट। ये सिर्फ ऑप्टिक्स नहीं है, ये एक बाकायदा काम है। जब आप कुतुब के दरमियान होंगे, बच्चों का इंटरेस्ट होगा, अ बुक इन वन्स हैंड इज़ बेसिकली गिविंग, उसको गुंजाइश हम दे रहे हैं कि उसको हम रीज़न करने का तरीका बताएं, उसको हम बात करने का तरीका बताएं। तो हैविंग सेड सो, आज के जो हालात हैं, मैं इस सूरत हाल पे समझता हूँ कि नाउमीदी बिल्कुल नहीं है, एक नई सहर का आगाज़ है। हम समझ रहे हैं कि जो गलतियाँ, फाउंडेशनल गलतियाँ कहीं पर मौजूद हैं, उनकी दुरुस्तगी ज़रूरी है। इतनी बड़ी आबादी का ये मुल्क है, इनके मसाइल सुलग रहे हैं, गुर्बत के अनबार हैं, बेरोज़गारी के अनबार हैं, नज़र आ रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। इन सब के लिए हमारी एक कोशिश है कि आज एक नई गवर्नमेंट है, और ये नई गवर्नमेंट वफाक में, सूबों में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास गवर्नमेंट्स हैं, दे हैव द बेस्ट। वो अपनी डाइवर्सिटी के साथ साबित करें, ना सिर्फ इस तरफ लगे रहें कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अगर ये सियासी अदम इस्तेहकाम कायम रहा, कुछ लोगों के वजूद के साथ है वो सियासी अदम इस्तेहकाम, और अगर ये कायम रहा तो फिर हर चीज़ का नुकसान होगा, तालीम का नुकसान होगा, सेहत का नुकसान होगा, आपके मुआशरे का नुकसान होगा। थैंक यू वेरी मच। पार्लियामेंट है, इस हंग पार्लियामेंट में क्या 2/3 मेजॉरिटी होगी? नहीं, हंग मैं थोड़ी आपकी बात, मुश्किलात तो है। नहीं, मैं आपकी बात को आई जस्ट स्टॉप इट हियर। वो इसकी वजह, आपका सवाल अच्छा है। ये हंग पार्लियामेंट किसी सूरत नहीं है, ये अलाइड पार्टीज़ के साथ वी आर ऑलमोस्ट एट 2/3, और इसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं है कि सबका दो किस्म की तकसीम है। एक तकसीम है जो खड़ी है तरक्की के सफ़र पे, एक तकसीम है जो खड़ी है ये एक इस नरेटिव पे कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दें। एक तकसीम है जो खड़ी है कि इसको इख्तलाफात को भुलाएं, डायलॉग करें, मिसाक की बात कर रहे हैं, मईशत की मिसाक की बात कर रहे हैं, मुफाहमत की बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ कुछ ऐसी तकसीम खड़ी है जो गुमराही, मेरे नज़दीक गुमराही पे है, कि जो समझ रही है कि नहीं गिराओ झलाओ करो, जो समझ रही है कि आर्सन करो, जो समझ रही है मुल्क के इंस्टॉलेशन जला दो, चाहे वो मिलिट्री इंस्टॉलेशन हैं, और फिर अगर उसके बाद लॉ ऑफ द लैंड अपना रास्ता ले तो फिर उस पर एजिटेट करके फर्दर अनार्की फैला दो। तो आई क्लियरली से कि गवर्नमेंट को अपना रोल प्ले करना है,
एंड गवर्नमेंट हैज़ टू पेव द वे। ये 25 करोड़ लोगों के उन मसाइल का हल आपको तलाश करना है जहाँ पर गुर्बत ने, बेरोज़गारी ने पंजे गाड़े हुए हैं। इस चीज़ से जान छुड़वानी लाजिम है। अच्छा, मौलाना फजल रहमान आपके इत्तेहादी रहे हैं, लेकिन लगता है कि वो आपसे नाराज़ हो गए हैं। वो कहते हैं कि ये जो हुकूमत लाई गई है ये बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट के जरिए लाई गई है, तो आप क्या समझते हैं कि वो तहरीक निकालेंगे, वो सड़कों पर आएंगे, एहतजाज करेंगे, क्या पैगाम देंगे आप? देखिए, मेरा मौलाना के लिए बड़ा एहतराम है और मैं आज भी ये समझता हूँ कि उनकी एक बड़ी सियासी बसीरत है। और मैं सच्ची बात है कि जो मैं तकसीम की उस तरफ, अब देखें मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है, मुझे अपनी पोजीशन को आईनी तकाजे के मुताबिक रखना है। मैं बहुत पार्टी पोजीशन से तो बात आपके साथ नहीं कर सकता, गो मैं किसी वजह से भी ये बात अपने उस कॉन्स्टिट्यूशनल रोल पे, उस ओथ पे आई एम कमिटेड टू दैट कि मुझे जो करना है वो करना है। लेकिन देखिए, मौलाना की जो आपने बात की, मैंने तो अपना बहुत कुछ मौलाना से सीखा। मैंने सीखा उनसे कि मुझे उनकी दलील ने सबूत के साथ दी गई, दलील ने शवाहिद के साथ दी गई, दलील ने बताया कि मुल्क के अंदर कुछ सियासी अनासर ऐसे हैं जो अदम इस्तेहकाम चाहते हैं। फिर मैंने ख़ुद देखा बेतौकीरी करते उन सियासी अनासर को उलमाए कराम की। फिर मैंने ख़ुद देखा कि किस तरह बुरे बुरे अलकाब के साथ अवामी इज्तिमात के अंदर लोगों को पुकारा गया, उनकी तहकीर की गई। ये सब मैं देखता रहा। लेकिन मुझे वो मामलात जो मौलाना के थे जिनमें वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे सही अंदाज में ये बात कहते थे, तो मेरी मौलाना के लिए एक बड़ा एहतराम का रिश्ता है उनके साथ हमारा। और वो अगर आज अपनी को बात कह रहे हैं, उनकी बात में ये इस बात का, मैंने आज उनकी एक स्टेटमेंट देखी जिसमें उनका कुछ वो जिक्र कर रहे थे, जिसमें उनके शिकवे कुछ इदारों के साथ हैं, कुछ सियासी लोगों के साथ हैं। तो ये बात भी डायलॉग सी हो सकती है ना। आप कन्फ्रंटेशन के साथ यू विल रीच नोवेयर। अगर आपको किसी अदारे के किरदार पर, उसके सियासी किरदार पर या उसके इस झगड़े में कि वो मुहाफिज हो तो हम उसकी तकरीम करेंगे, वो फैसला साज ना हो, ये आज मौलाना का बयान है बड़ी पॉलिटिकल कॉनोटेशन में। इट्स गुड स्टेटमेंट, ठीक है, तो ये दलील से बात हो सकती है। इसके ऊपर आपको डायलॉग करना पड़ेगा, आपको बैठना पड़ेगा। अनलेस यू डू दैट आप कहीं पहुंच नहीं पाएंगे, आप झगड़े में रहेंगे। वजह क्या समझती हैं आपके इत्तेहाद से अलग होने की वजह क्या है? नहीं, देखें, हम मुख्तलिफुल ख्याल सियासी जमातें हैं, उनकी अपनी सियासी सोच है, उनकी अपनी एक जमात की शूरा है, उसके तहत वो फैसले करते हैं। हम इकट्ठे भी रहे हैं, हम इत्तेहादी के तौर पर भी चले हैं, हम एक मुफाहमत के बंदोबस्त में भी चले हैं, हम मुखासमत के बंदोबस्त में भी चले हैं। कोई बड़ी बात नहीं। सब तलीमी दरसगाहें जो हैं, ये जो तलीमी दरसगाहें हैं, ये सियासी तरबियत गाहें भी थी। एक अरसे से इसमें भी काफ़ी फ़र्क आया। इस हवाले से क्या समझते हैं, क्या तरजीहात होनी चाहिए आपकी गवर्नमेंट की और क्या है? नहीं, देखिए, मेरी गवर्नमेंट तो नहीं है, मैं गवर्नमेंट नहीं हूँ। मैं तो ये काम कर सकता हूँ जो, और मेरे अभी आपके यहाँ आने से मुझे पता चला और मेरे जहन में ख्याल है, मैं डॉक्टर साहब के साथ, इनके फैकल्टी मेंबर्स के साथ बैठूंगा। मैं चाहता हूँ कि पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाब असम्बली के साथ इन कोलैबोरेशन कुछ पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस के कोर्सेज़ को अडॉप्ट कराए और हम वहाँ पर कोई एक यूथ पार्लियामेंट के नाम पे कुछ इस तरह के अच्छे एक्ट्स करें जो दुनिया में पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस में हैं। तो मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के ज़ोमा को दावत दूंगा कि मेरे पास वहाँ तशरीफ़ लाएँ और इसमें बैठ के हमको प्लान चॉक आउट करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। नहीं, वो बात हो गई। मैं नहीं, देखिए, ये अच्छी बात है आपने की। मेरा ये मानना है कि किसी भी जगह पर, ये सिर्फ मेरा नहीं, ये एक सदियों से और सदियों का निचोड़ है। ये ऐसे नहीं बनता कि मैंने कह दिया, आपने हासिल तजर्बात की बुनियाद पर ये निचोड़ है। ये सदियों की लोगों ने जो खाक छानी है, उसके नतीजे में ये बात पहुंची है कि जो मुआशरे, आज की सोसाइटी हमारी अल्फाज पर तरतीब दी गई सोसाइटी, अल्फाज का हसूल वाहिद ज़रिया कुतुब बीनी, और जो मुआशरे अल्फाज पर तश्कील पाते हैं वो वाइब्रेंट मुआशरे होते हैं।